Hello, my dear students. So, welcome back to your biology class. Today, we will move to the next topic. सबसे पहले हमने एंडोक्राइन सिस्टम उसका इंट्रोडक्शन किया, फिर दोनों ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हमने ऑलरेडी कर लिए, कौन कौन से हैं. नाउ टुडे वी विल डू द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ठीक है. सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट ग्लैंड, the pituitary gland. ठीक है बेटा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड. ठीक है. फॉर आवर बॉडी ऑल्सो, फॉर अस ऑल्सो, मीन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. ओके. सो पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं बेटा. इट इज वेरी स्मॉल एंड राउंड ग्लैंड. ठीक है. जो ये ग्लैंड है ये बहुत स्मॉल है, राउंड फॉर्म में है. ठीक है. एंड वेयर इट इज लोकेटेड इन आवर ब्रेन, बेस ऑफ द ब्रेन. एंड किसके साथ लिंक्ड है? लिंक टू हाइपोथैलेमस. याद आया ये वर्ड हाइपोथैलेमस? हमने ब्रेन का पढ़ा था स्ट्रक्चर, उसमें पार्ट ऑफ ब्रेन है, दिस इज हाइपोथैलेमस, राइट. उसके साथ लिंक होता है पिट्यूटरी ग्लैंड. कहाँ लोकेटेड है? ब्रेन के बेस में. इज इट क्लियर? लोकेशन क्लियर हुआ, स्ट्रक्चर क्लियर हुआ कि इट इज अ स्मॉल एंड राउंड ग्लैंड. ठीक है. नाउ इट एक्ट एज अ, क्या करता है? कनेक्शन. किस चीज का कनेक्शन है? बिटवीन द नर्वस सिस्टम. ठीक है. हम ऑलरेडी नर्वस सिस्टम पढ़ के आए हैं ना. नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से कनेक्ट करता है. ठीक है. उन दोनों के बीच का कनेक्शन क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है. इज इट क्लियर? सो बात करते हैं अबाउट द फंक्शंस नाउ. हमें क्लियर हो गया कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है. अब फंक्शन की बात करते हैं. क्या फंक्शन है बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड का? सारे ग्लैंड्स क्या फंक्शन करते हैं? रिलीज करते हैं. किस चीज को रिलीज कर रहा है ये? इट रिलीजेस हार्मोन. विच हार्मोन? कौन सा स्पेशल ऐसा हार्मोन है जो रिलीज कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड? व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट इज रिलीजिंग द ग्रोथ हार्मोन. ठीक है. हमारी बॉडी की जो ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, वो किस वजह से हो रही है? दिस और ग्लैंड, जिसमें से क्या रिलीज हो रहा है? ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है. इज इट क्लियर? सो सेकेंड थिंग बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड. why it is called as master gland? Because it control other endocrine glands. जो बाकी के ग्लैंड्स है ना हमारी बॉडी में, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उन सब को कंट्रोल कौन कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड. कंट्रोल कैसे कर रहा है? उनको सिग्नल देगा कि आप हार्मोन रिलीज करो, तब वो हार्मोन रिलीज होता है. सो इट्स कंट्रोलिंग. दैट इज व्हाई कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड. सो बेटा, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ. ठीक है. हम ग्रोथ हार्मोन कह रहे हैं. किस चीज की ग्रोथ करवा रहा है बेटा? ये बोन्स एंड मसल्स की ग्रोथ करा रहा है स्पेशली. इज इट क्लियर? ये पार्ट क्लियर हुआ, इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ, ग्रोथ हार्मोन क्लियर हो गया. ठीक है. सो बच्चे, इन सम कंडीशंस क्या होता है, जो ये हार्मोन है, ठीक है, कई बार किसी मल फंक्शनिंग की वजह से किसी की बॉडी में ये एक्सेस में रिलीज हो जाता है हार्मोन, किसी की बॉडी में ये बिलो नॉर्मल लेवल वहां पे रिलीज होता है. ठीक है. कम रिलीज होता है. सो देयर इज अ कंडीशन, जब ये एक्सेस में हार्मोन रिलीज होता है किसी की बॉडी में, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज gigantism.
ठीक है, जब इसका लोअर सेक्रीशन होता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज ड्वार्फिज्म। क्लियर। अब बात करते हैं क्या गाइगेंटिज्म है, क्या ड्वार्फिज्म है। गाइगेंटिज्म मीन्स एक्स्ट्रा लार्ज। एक पर्सन जिसमें ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, उसकी बॉडी की एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है। एक्सेस में हार्मोन रिलीज होने की वजह से उसका एक्स्ट्रा हाइट हो जाती है, बोन्स लेग्स वगैरह एक्स्ट्रा लार्ज हो जाती हैं। दैट कंडीशन इज gigantism। ठीक है। नाउ लोअर लेवल की सेक्रीशन होगी तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो उसकी लेग्स आर्म्स हाइट बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है, लाइक अ स्मॉल, बहुत एज्ड बंदा होता है, उसकी हाइट पर बहुत छोटी रह जाती है, लाइक अ किड। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज ड्वार्फिज्म। ठीक है, हमने मूवीज में ये सब चीजें देखी है, रियल लाइफ में भी देखा होगा ये सब। इज इट क्लियर? ये कंडीशंस क्लियर हुई बेटा? जब एक्सेस में ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, जब लो अमाउंट में रिलीज होता है तो क्या होता है। ठीक है। और क्या फंक्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड का? वन मोर फंक्शन, इट हेल्प्स इन सेक्रीशन ऑफ, किस चीज की सेक्रीशन में हेल्प करता है बेटा? स्पर्म्स की, उनकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है इन द मेल, एंड फीमेल में अवम की। ठीक है, कब रिलीज होंगे, इन सबको सिग्नल कौन दे रहा है, कौन सा हार्मोन? दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। इज इट क्लियर? सिमिलरली इट ऑल्सो हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ठीक है, फीमेल में मिल्क की प्रोडक्शन में के टाइम भी उसको प्रोडक्शन में हेल्प कौन कर रहा है, सेक्रीशन में हेल्प कौन करता है? दिस पिट्यूटरी ग्लैंड। आई टोल्ड यू इट इज अ master gland, so it perform many functions also. Is it clear beta? So now we will move to the next gland. So बात करते हैं नेक्स्ट ग्लैंड की, दैट इज द थायराइड ग्लैंड। सेकेंड ग्लैंड है जो, ठीक है, हमने बेटा थायराइड के बारे में अपनी डेली लाइफ में सुना होगा, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है जनरली इन द फीमेल। ठीक है, वो क्या है हमने तो सुना है, अभी उसका टेस्ट होता है ये सब। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि थायराइड होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज द लोकेशन? थायराइड की लोकेशन क्या है? इट इज लोकेटेड नियर द लिरिंग्स। लिरिंग्स क्या होता है? इट इज द वॉइस बॉक्स। कहाँ प्रेजेंट है? इन आर थ्रॉट। ठीक है, यहाँ पे हमारे ग्लैंड प्रेजेंट है, जिसे क्या कहा जाता है? थायराइड ग्लैंड। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ लोकेशन? नाउ विच हार्मोन इट इज सेक्रीटिंग? थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सेक्रीट कर रहा है? दैट इज द थायरॉक्सिन हार्मोन। नाउ व्हाट इज थायरॉक्सिन? होता क्या है थायरॉक्सिन? इट इज आयोडीन कंटेनिंग प्रोटीन। आयोडीन है जिसमें में क्या होता है बेटा? साथ में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, उसे क्या कहा जाता है? विच हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन। क्लियर है बेटा? सो बात करते हैं अबाउट द फंक्शन नाउ। क्या फंक्शन है बेटा? इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। हमारी बॉडी की जो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, जो हम वर्क कर रहे हैं डेली लाइफ में, उन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है? थायरॉक्सिन हार्मोन। क्लियर? सो व्हाट आर मेन बेसिकली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज? ऑक्सीजन की कंजम्पशन, एनर्जी की प्रोडक्शन, ये सब क्या है? दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। स्पेशली इनको कंट्रोल करता है थायरॉक्सिन हार्मोन। And also it is very important for the physical growth and development of the body। हमारी बॉडी को फिजिकली जो, that we can see the physical part, इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थायरॉक्सिन हार्मोन। क्लियर बेटा? सो बेटा, जो हम बात कर रहे थे थायराइड की प्रॉब्लम, उसमें में वो कैस कब पता चलती है? थायरॉक्सिन हार्मोन की बात कर रहे हैं हम। वो दो कंडीशंस होती हैं बेटा।
One condition, it is called as hyperthyroidism. ठीक है, and one condition is called as hypothyroidism. सो हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, इसमें बेटा एक्सेस में सेक्रीशन होती है, किसकी, थायरॉक्सिन की। जब थायरॉक्सिन हमारी बॉडी में लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, एट दैट कंडीशन बॉडी में थायराइड की प्रॉब्लम जो होती है उससे क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, जब इसकी सेक्रीशन लोअर अमाउंट में होती है, दैट कंडीशन नॉर्मल से भी लोअर अमाउंट में जब बहुत कम होती है सेक्रीशन, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपोथायरॉयडिज्म। इज इट क्लियर? इसके साथ साथ क्या चेंजेस आते हैं बेटा बॉडी में, सबसे ज्यादा चेंज आता है कि इट रेजेस द मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी का उसको ये इंक्रीज कर देता है। इन दिस केस इट डिक्रीजेस द मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, मींस जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं उसका ये लेवल इंक्रीज कर देता है नॉर्मल से, इसमें उसको डिक्रीज कर देता है। ठीक है, क्या होता है बेटा, जो स्टोर्ड फैट होती है ना, मेटाबॉलिज्म के साथ साथ जो स्टोर्ड फैट होती है बॉडी में, उसको बहुत जल्दी विग्रसली किसमें कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है, ग्लूकोज में, मींस एनर्जी में। जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाता है व्हेन इट इज नॉट इवन रिक्वायर्ड। इन दिस केस ये स्लो डाउन हो जाता है प्रोसेस नॉर्मल से। ठीक है, ये जो चेंज होता है हमारी बॉडी में, स्टोर्ड फैट होता है, जो हम कुछ नहीं खाते, जब हम फास्टिंग करते हैं एट दैट टाइम हम उस स्टोर्ड फैट को यूज करते हैं। ठीक है, उसमें से एनर्जी, स्टोर फैट किस में चेंज हो जाता है, एनर्जी में। क्लियर? सो हेयर यहाँ पे वो बहुत लार्ज अमाउंट में ग्लूकोज को रिलीज करना स्टार्ट हो जा कर देता है, यहाँ उसका रेट स्लो डाउन कर देता है। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, और क्या सिम्टम्स हैं। इट इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर, बीपी को इंक्रीज कर देता है नॉर्मल से। ठीक है, और साथ में क्या कर देता है, पर्सन को ओवर एक्टिव। ठीक है, नॉर्मल से ज्यादा आई कैन से हाइपर एक्टिव कर देता है उस पर्सन को। जो एक्टिव, एक होता है नॉर्मल पर्सन एक्टिव है, एक हाइपर एक्टिव है। अभी एक जगह टिक कर नहीं बैठना, कुछ ना कुछ वर्क चाहिए सो दैट ही और शी कैन रिलीज एनर्जी। ठीक है, हियर द पर्सन बिकम लेस एक्टिव। लेस एक्टिव मीन्स लेजी, स्लगिश पर्सन बन जाता है वो। इज इट क्लियर? इन दिस केस, इन हाइपरथायरॉयडिज्म एक और सिम्टम होता है बेटा, लॉस ऑफ वेट। बॉडी का वेट बहुत जल्दी लूज होता है, बॉडी वीक हो जाती है। इन दिस केस बॉडी वेट गेन करती है। इन हाइपोथायरॉयडिज्म बंदा फैटी बन जाता है, हाईली ओबेसिटी आ जाती है उस पर्सन में। इज इट क्लियर? सो दोनों कंडीशंस क्लियर हो गई, हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। वन मोर सिम्टम इज देयर बेटा, जिसमें क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है। किस चीज की, दिस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, इसमें स्वेलिंग हो जाती है। हमारा जो थ्रॉट है, यू कैन सी इन द डायग्राम, वो ज्यादा स्वेल हो जाता है नॉर्मल से। वो कब होता है, जब हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है। ठीक है, दैट डेफिशिएंसी, दैट लैक ऑफ आयोडीन, दैट डेफिशिएंसी इज कॉल्ड एज goiter. Again, very important. What is goiter? It is the deficiency of iodine in our body, and it swell the thyroid. ठीक है, थायराइड का जो नॉर्मल साइज है उसको बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है बच्चे, सो क्लियर हो गया थायराइड ग्लैंड सारा आपको। सो मूविंग टू द नेक्स्ट ग्लैंड, द थर्ड ग्लैंड, इट इज द पैराथायराइड ग्लैंड।
ठीक है। थायराइड ग्लैंड, इट इज अ सिंगल लार्ज ग्लैंड, बट थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड्स आर द फोर ग्लैंड्स. They are four in number, but they are very small in the size. So where it is located, कहाँ parathyroid gland locate है? Behind the thyroid gland. ठीक है, जो thyroid gland की हमने अभी बात की है, you can see in the diagram also कि thyroid gland की back side पे which gland is located? It is parathyroid gland. ठीक है, हमारी neck की back side पे होता है. And which hormone? It secretes parathormone. ठीक है, ये कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है? पैराथॉर्मोन हार्मोन रिलीज कर रहा है. ठीक है, सो इसका मेन फंक्शन क्या है बच्चे? इट मेंटेन द, किस चीज को मेंटेन करता है हमारी पूरी बॉडी में? Level of calcium in our body. We know that calcium is a mineral which is very important for our body, especially for the growth of our bones. ठीक है, उनके लिए कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल. सो उसका बैलेंस मेंटेन कौन करता है? विच ग्लैंड? दैट इज द पैराथायरॉयड ग्लैंड. ठीक है, और साथ के साथ क्या करता है बेटा? इट ऑल्सो रेगुलेट्स. ठीक है, जो इट इज कनेक्टेड टू द कैल्शियम, सो ये हमारी जो भी मस्कुलर एक्टिविटीज है उनको भी रेगुलेट करने में, कंट्रोल करने में हेल्प करता है. ठीक है, सो पैराथायरॉयड ग्लैंड इज क्लियर बेटा, हैविंग ओनली वन फंक्शन, कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है, जो आगे हमारी बॉडी की मस्कुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है. इज इट क्लियर?